शेख रशीद साहब का कंटेंट फजूल होता है, बहुत फजूल होता है, मतलब ना उनकी प्रेडिक्शन ठीक होती है ना कुछ होता है, वो बढ़के ज्यादा मारते हैं। आई लव यू तो वो लोग करते हैं आजकल, नस्ल छोकरे छाकरे जिसको कहना हो बार बार कहो आई लव यू कहो, आई लव यू कहो, वो मोहब्बत ही क्या जिसमें आपको ये कहना पड़े कि आई लव यू। जब किन्नू का सीजन आता है तो ये जो अपने हमारे पंजाब वाले सियासतदान है किन्नू मन्नू भेज देते हैं, कहते हैं ना आर्टिफिशियल स्माइल लेके हमें पूरा दिन कैसे गुजारना चाहिए, हमारे पीछे पीछे इतनी बड़ी बम्बारमेंट हो रही हो घर में। शादी कब करी है? हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। हम मरखा पे जाए पीछे से तारीफ करने का फायदा, हमारे मुंह पे तो करके पहले देख लो। मेरे बॉस को मेरे ऑफिसेज में एक कन्वे कर दिया जाता है मैसेज कि वी आर नॉट हैप्पी विद द शो अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान के जितने भी पावरफुल हल्के हैं वो ये करते रहे हैं माजी में। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ इकरा हारिस और आपको खुशामदीद कहते हैं कैंडिड विद इकरा हारिस में। और आज ईद स्पेशल है और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उन्हें आप टीवी पे बहुत ही सीरियस प्रोग्राम्स करते हुए देखते हैं। सीरियस से मुराद करंट अफेयर्स या फिर अपने न्यूज़ एनालिसिस वो देती हैं। बहुत सारे पॉलिटिशियंस घबराते हैं इनके प्रोग्राम में आते हुए क्योंकि ये सीधी बात करती हैं और इन्हें जवाब भी सीधा ही चाहिए होता है। सो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, जर्नलिस्ट हैं, तज्जियाकार हैं, बिनिश सलीम। वेलकम टू शो बिनिश और ईद मुबारक आपको। थैंक यू इकरा, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। एंड आई एम सो थैंकफुल कि आप मुझे ईद पे कभी नहीं भूलती हैं। चाहे पूरा साल आप मुझे लिफ्ट ना कराएं, लेकिन ईद के ऊपर इनका मुझे ना सिर्फ मैसेज आता है बल्कि जो आप इतनी प्यार और अपनायत दिखाती हैं और आप फोर्स करती हैं कि इसी बहाने हम मिल लें, क्योंकि इंटरव्यू तो एक बहाना है। एग्जैक्टली। सो ईद के दिन सियासत से कितना दूर रहती हैं? वो तो खैर आप कभी भी नहीं रह सकते बिकॉज लाइक हमारे काम की नौयत ऐसी। और आजकल अच्छा इतनी सीरियस, पहला सवाल ही इतना सीरियस मतलब कि मुझे लगा ईद पे है कोई खाबे शाबे की बात होगी, लेकिन चलो पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है। इट रियली डजंट मैटर्स कि आपका पॉलिटिकल जो है थोड़ा इंटरेक्शन हो लोगों के साथ के ना हो, लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मेरा इंटरेक्शन ही ज़्यादा पॉलिटिशियंस के साथ होता है। और अगर इन दोनों को आप कंबाइन कर लें तो अब जब आप पर्सनली भी कहीं बैठते हैं तो सियासत पर तो बात होती ही होती है, क्योंकि पॉलिटिकल पोलराइजेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोगों को सियासत पर ही बात करना एंटरटेनमेंट और अच्छा टाइम पास लगता है। तो होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। अच्छा कि नहीं होती है। अच्छा, किस सियासतदान की ईद आपने जाकर मिलती हूँ ईद के ऊपर, या मैसेज तो खैर कर ही देती होंगी ईद मुबारक के, बट शुरू में करती थी, अब तो खैर वो भी नहीं करती। सियासतदानों से खैर बनती बहुत है, उनमें से बहुत से ऐसे सियासतदान हैं जो जिनके साथ एक आपका बहुत अच्छा रेपो बन जाता है, दोस्ती हो जाती है। बट ईद वाले दिन तो कोई भी नहीं मिलते टू बी ऑनेस्ट। मतलब हम अपने ईद के शोज़ पहले रिकॉर्ड कर लेते, यू नो दैट। और अब बहुत ज़्यादा पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा ईद बहुत ज़्यादा फैमिली अफेयर हो गया है। पहले भी होता था, लेकिन जब हम ज़्यादा भरपूर अपनी जवानी में थे और ज़्यादा मतलब हाँ मतलब ऑफ कोर्स मतलब आई एम फॉरएवर यंग डेफिनेटली एंड आई वांट टू स्टे इटर्नली यंग एज वेल। बट उसमें यह है कि जब नया जब आप प्रोग्राम शुरू करे थे, माशाल्लाह 12 साल हो जाएंगे, लेकिन जब मैं नया अपना प्रोग्राम स्टार्ट करी थी, और प्रोग्राम करते हुए 10 साल हो गए, लेकिन प्रोग्राम जब मैं अपना नया स्टार्ट करी थी तो उसमें प्रॉब्ली ये था कि आपको इंटरेक्शन करते थे, फिर आप ईद के गिव अवेज भी आते हैं, ईद के गिव अवेज आपको मिलते भी बहुत हैं। खैर अभी भी गिव अवेज बहुत मिलते हैं, बट अब वो सीन नहीं होता कि अच्छा जी वी हैव टू मीट फॉर एन ईद मिलन डिनर या लंच यानी वो। हाँ, बिकॉज आई थिंक सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब सब लोग इतने बिजी हो गए हैं कि सियासतदान ईदें अपने हलकों में गुजारते हैं, जिनके हलके नहीं हैं वो अपने अपने घरों में गुजारते हैं, और हमारे पास भी वही टाइम होता है अपनी फैमिली को देने के लिए। अच्छा, बहुत सारी पब्लिक सोचती है कि ईद पे जर्नलिस्टों को बहुत सारे तोहफे तोहफ़ आते होंगे या फिर ऑफर्स आ रही होंगी, उम्रा करा दें, हज करा दें, कभी आई है ऑफर? वैसे चलो मिलके दुआ करें, आप सारे भी दुआ करें कि अल्लाह मुझे तो उम्रे और हज की ऑफर आए। ये वाली ऑफर एक ऐसी है जो मैं चाहती हूँ कि मुझे आए, अभी तक नहीं आई। मुझे हुकूमत की तरफ से जो भी हुकूमत में वो आए, और आप यकीन करें मतलब ये देखें ये ईद कुर्बान का सीजन चल रहा है, आप यकीन करें ये मुझे ऑफर आएगी, इस ऑफर को तो मैंने बिल्कुल भी रद्द नहीं करना। अच्छा जी, जाएंगे आप? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अल्लाह में आपको ऐसे ही बुलाता है, ऐसे थोड़ी है। मुझे ये वाली ऑफर कभी नहीं आई, लेकिन हाँ व्हेन यू से कि लाइक आप एक्सचेंज ऑफ गिफ्ट्स होते हैं या टोकन अगर आपको कोई आ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल आम का सीजन है तो सिंध से आई एम वेरी थैंकफुल टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑल्सो, वो आम भेजते हैं। जब किन्नू का सीज़न आता है तो ये जो अपने हमारे पंजाब वाले सियासतदान हैं किन्नू मन्नू भेज देते हैं। तो मतलब ये एक डिप्लोमेसी होती है। इट इज़ नॉट लाइक कोई आम दे करके आपको खरीद नहीं सकता, और मैं इतनी सस्ती हूँ नहीं कि किसी के आम खा करके पीपल्स पार्टी भेजती है। मतलब एग्जैक्टली, एंड स्पेशली मतलब खुर्शीद शाह साहब के जो फार्म के जो आम आते हैं मतलब वो अनमैच्ड हैं। मुझे हर साल उनके आमों का इंतजार होता है। वैसे अभी तक खुर्शीद साहब ने भेजे अभी नहीं आया, अभी तक शाह साहब ने भेजे, बिकॉज आई थिंक सो क्लाइमेट भी बहुत एक्सट्रीम हो गया है। मुझे लगता है थोड़ा लेट आना शुरू होगा।
सो आई थिंक सो के बट आ जाएंगे, मतलब चले, तो आम इस का तरह की तो चीजें आपको आती हैं। इंतजार आम आते रहता हैं, है। किन्नू आते हैं, फल आते हैं, स्ट्रॉबेरीज आ जाती हैं, अच्छा, मतलब वो रख लेती हैं, हाँ, उसका कोई नहीं है। हाँ हाँ, इट्स ओके, मतलब आई हैव माय ओन वे ऑफ रिटर्निंग स्टफ। शादी कब करी है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है। आप खुश हैं? हाँ जी, आपकी शादी को कितने साल हो गए? आप मेरा इंटरव्यू ले रही नहीं, हैं? मतलब मैं पूछ रही हूँ कि वो इतना मतलब ये क्या है कि आप शादी, व्हेन इट विल हैपन एंड यू विल कम ना, पता चले आप ढोलक कर बजा रही हो या डांस कर रही हो, ऑफ कोर्स लाइक यू विल कम एंड वील हैव अ फोटो सेशन ऑन द शादी आल्सो। ऐसा तो नहीं है सीधी बात देख देख के लोग डर जाते हो कि हाँ, ये एक तो नोशन है, ऑफ कोर्स ये एक नोशन है, अरेंज वाले कॉन्सेप्ट में तो ये नोशन बहुत ज्यादा आती है, बट आजकल आई पर्सनली फील के a lot of people are having commitment phobia, not me, but a lot of people are having commitment phobia, but then I feel कि when it's going to happen it will happen, तो मैं इसको फोर्स नहीं कर सकती, but it will happen when it will happen. अच्छा, मुझे ये बताइए, इतने सियासतदानों के आपने इंटरव्यूज किए हैं, सो कौन सा सबसे ज्यादा बेहतरीन लगा है बोलने में, जवाब देने में, शार्प ऑब्जर्वेशन, किसको रेट करेंगी आप? हर वो सियासतदान जो ज़्यादा बोलते हैं या जो अच्छा बोलते हैं उनके इंटरव्यूज़ करने में मज़ा भी बहुत आता है, और वो सबसे आसान इंटरव्यूज़ भी होते हैं। मुश्किल और बुरे इंटरव्यूज़ वो होते हैं जो सियासतदान नहीं बोलते या बहुत कम बोलते हैं, लाइक मतलब कि आप उनसे 2 जुमलों का सवाल करो और उसके बाद वो जवाब आएगा, नहीं ऐसा तो नहीं है, बिल्कुल ऐसा ठीक है, लाइक यू नो दैट इज़ हॉरिबल। बट अच्छे सियासतदान जिनका मुझे इंटरव्यू करके बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और मतलब वो आर गुड टेलीविजन पीपल, आई वुड से देयर आर लॉट ऑफ पीपल, मतलब ख्वाजा आसिफ इज़ अ वेरी वेरी गुड टेलीविजन पर्सन, आप उनसे बात करें, एक आप उनका फ़ोनो बीपर भी कर लेना तो हेडलाइन बन जाएगी। जैसे अब शेख रशीद है, मतलब उनका कंटेंट तो खैर बहुत ही वैसे फजूल होता है, लेकिन वो ये है कि वो बोलते बहुत है, आप उनको बस थोड़ी सी बात कर दो, आपको बहुत शेख रशीद साहब का कंटेंट फजूल होता है? बहुत फजूल होता है, मतलब ना उनकी प्रिडिक्शन ठीक होती है ना कुछ होता है, वो बड़के ज़्यादा मारते हैं, ड्रामा ज़्यादा है, डायलॉग ज़्यादा है, बट ये है कि बट देन अगेन के आपने 4 सवाल अगर तैयार कर लिए ना शेख रशीद साहब के लिए, तो आप आराम से 30-40 मिनट्स निकाल लेंगे, क्योंकि वो मतलब बहुत सी आपको एडेड इन्फॉर्मेशन हाँ वो दे देते हैं। साद रफ़ीक इज़ वेरी गुड व्हेन इट कम्स टू टेलीविजन, बहुत चूजी हैं, बहुत कम इंटरव्यूज़ करते हैं, बट सॉलिड बात करते हैं। उनके भी अगर आपने 4-5 अच्छे सॉलिड सवाल तैयार किए हैं ना, आपका शो इजीली निकल आएगा। कुछ अरसा पहले खबर चली कि आप शायद कोई सियासी पार्टी ज्वाइन करने वाली हैं, कुछ करने वाली हैं, किसी ने ऑफर की? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ऑफर भी एज सच मतलब फॉर्मली तो एज सच नहीं आया, मतलब इधर उधर लोगों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर भी लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि अगर आप हमारी तरफ आ जाए तो हमें बड़ा सूट करेगा, या अगर आप सोचें हमारे साथ देने का बड़ा सूट करेगा। ये मैं समझती हूँ कि उन सियासतदानों की मोहब्बत कह लें, या उनको शायद ये एक विजन नज़र आता है कि मे बी आई कैन ऐड टू देयर पॉलिटिकल पार्टी, बट ऐसा कभी कोई फॉर्मल ऐसा नहीं हुआ कि भाई ये आपकी डेजिग्नेशन होगी और हम आपको ऐसा करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस टाइम पर आए, मैं अभी हम सोशल मीडिया और मीडिया के दौर में रहते हैं, ऐसा मैं कुछ जुमला बोल दूं और 10 साल के बाद आपको ये क्लिप निकाल के कहे कि बीनिश ने तो बोला था कि जी वो सियासत में नहीं आ रही है, वो ये नहीं करे। आई कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर, लेकिन अगर आप मुझसे आज पूछें या आइंदा 1 साल में 2 साल में पूछें, जहाँ तक मैं अपना करियर को प्लान करती हूँ, तो मैं अपने आप को सियासत में नहीं देखती हूँ, मैं अपने आप को अपने इसी करियर में एक्सेल करते हुए देखती हूँ, बिकॉज आई पर्सनली फील कि हर बंदे की अपनी एक नीश ऑडियंस होती है। मेरी अगर व्यूअर 10 बंदे हैं तो वो 10 बंदे मेरी व्यूअरशिप का, मेरे शो का इंतज़ार करते हैं कि जी उनको देखना है ये शो, राइट? सो आई फील कि दिस इज़ बेटर। दूसरी बात है कि जब से पॉलिटिकल पोलराइजेशन हुई है हमारी सोसाइटी में, हर एंकर को अगर आप भी हार्डकोर पॉलिटिकल शो पर शिफ्ट हो जाएं, तो आप कुछ टाइम के बाद देखेंगी कि आपके बारे में भी लोग बात करेंगे कि इकरा, मुझे लगता है कि ये तो पटवारी हो गई, इकरा तो यूथिया हो गई, इकरा तो जियाली हो गई, तो ठीक है मैं खाली। अच्छा, डू यू पर्सनली फील दैट कि हमारे यहाँ पर स्पेशली जो वुमेन फीमेल एंकर्स हैं, हमारे जो फैसले करने वाले हैं, दे एक्चुअली वांट अ वुमन टू बी ग्लैमराइज्ड ऑन द स्क्रीन, एंड इफ दे वांट डू दैट, सो उन्हें शो से हाथ धोना पड़ता है या पोस्ट से हाथ धोना पड़ता है। इट्स स्टिल द फैक्ट। अच्छा, इट इज़ नॉट ओनली इन आवर फील्ड इकरा, इट इज़ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड, इट इज़ एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। मतलब कि अगर मैं सियासतदानों की बात करूं तो आपको पाकिस्तान जैसे मुल्क में सियासत करने के लिए सर पर दुपट्टा लेना पड़ता है। नॉट दैट कि कोई बुरी चीज़ है, लेकिन आपकी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होती भाई। लेकिन बाहर का मीडिया है, वहाँ पे हमें हर तरह की खातून टीवी पे नजर आती हैं। कोई डियाना को देख लें, मतलब डियाना वाज नॉट इनटू पॉलिटिक्स बट शी वाज इनटू दिस क्वींस एंड रॉयल फैमिली, उसको इतनी रेजिस्टेंस थी। और इवन अगर आप बाहर के मुल्क में भी देख लें तो कोई भी, मतलब मैं अक्सर एग्जांपल देती हूँ क्लिंटन की, ही हैज़ टू लूज हिज जॉब, वो कभी दोबारा प्रेसिडेंट नहीं बना क्योंकि उसका एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था मोनिका के साथ। तो
हर जगह पे होता है, लेकिन दिस इज मैन टू मैन, ये एक अलग डिस्कशन है। आप जो मुझसे पूछ रहे हैं खवातीन के बारे में, वो हर जगह पे है, हमारी फील्ड में भी है। यानी कि अब हमारी फील्ड में मैं ये मान ही नहीं सकती कि कोई औरत इतनी कॉम्पिटेंट हो ही नहीं सकती कि वो डायरेक्टर न्यूज़ बने। कोई डायरेक्टर न्यूज़ खातून नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको काम नहीं आता? नो, इट इज़ नॉट अबाउट कि उनको काम नहीं आता, इट इज़ जस्ट लाइक उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। हमारे बहुत से चैनल्स में आई डोंट रिमेंबर कि कोई हेड ऑफ प्रोग्रामिंग कोई खातून हो, नहीं है। मतलब मैं ऐसा मान नहीं सकती कि उनको काम नहीं आता, ऐसा हो नहीं सकता। वो बहुत अच्छा काम कर सकती है, ट्रस्ट मी, इन बंदों से ज़्यादा काम कर सकती है, बट इट हैपन्स एवरीवेयर। अगर आप फिल्में देख लो, बॉलीवुड अगर इंडस्ट्री देख लो, वो इंडस्ट्री जिसको हम सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, वहाँ पर भी हीरो होता है, हीरो की एंट्री बाद में आएगी। शाहरुख, सलमान, आमिर, इनकी एंट्री बाद में आएगी, इनके पे चेक्स बहुत बड़े होंगे। खवातीन को देख लो, इंटरनेशनली हो जाती है। आई मीन लुक एट प्रियंका, शी वाज आउट इन बॉलीवुड बट शी वेंट इनटू हॉलीवुड एंड शी इज़ लाइक फ्लाइंग, यू नो। सो ये हर जगह पे है, बस इसका सिर्फ एक ही तोड़ है कि आपको काम करते रहना चाहिए। कभी आपको लाइव थ्रेट्स मिले? लाइव थ्रेट्स नहीं मिलते। थ्रेट्स तो वैसे किसी ने भी मेरे मुंह पे नहीं किए। मतलब मेरे बॉस को मेरे ऑफिसेज में एक कन्वे कर दिया जाता है मैसेज कि वी आर नॉट हैप्पी विद द शो अच्छा नहीं है। और पाकिस्तान के जितने भी पावरफुल हल्के हैं वो ये करते रहे हैं माजी में, और आगे भी करते रहेंगे अगर किसी को मेरी बात पसंद नहीं आएगी। बट लाइव थ्रेट से कहीं ज़्यादा आपको जॉब थ्रेट, सिक्योरिटी थ्रेट ये होता है, बिकॉज चीज़ें बदल गई हैं ना। अब लोगों को जान का खतरा कम होता है, लोगों को पैसे का, इकोनॉमी, यू नो, हर जगह मुल्क की भी इकोनॉमी ख़राब है, एंकर्स की भी इकोनॉमी ख़राब कर दो, सैलरी कट लगा दो, नौकरी से निकलवा दो, ये टिपिकल किस्म के एटीट्यूड्स होते हैं। जर्नलिज्म के अलावा भी कोई शौक है? हाँ, मैं बड़ी शौकीन मिजाज हूँ, मुझे बड़े शौक थे। अगर मैं जर्नलिस्ट ना होती तो शायद मैं और बहुत कुछ होती, मे बी, मतलब आई माइट बी इनटू समवेयर इनटू परफॉर्मिंग आर्ट्स, क्योंकि मुझे शुरू से मुझे खैर बड़ा ही ऐसा किया गया था कि बिकॉज मैं अपने ननहाल में पहली लड़की हूँ और मेरी खालास ढेर सारी थीं, और जो मेरे दधाल की साइड पे भी लड़के थे ज़्यादा, तो लड़कियाँ इतनी थी नहीं। सो मुझे बड़ा उस तरह से पाला गया है कि नो कि कॉन्फिडेंट होना चाहिए, करने दो कर रही है, बोलने दो बोल रही है। वो तो बाद में आके पता चला कि यार ये तो इतना बोल रही है कि तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मुश्किल हो रही है। हाँ, सो मुझे हमेशा से आई बीन ब्रॉट अप लाइक दैट कि बस वो स्टेज के सेंटर में रहना है। सो मतलब आई वुड हैव बीन डूइंग समथिंग इन परफॉर्मिंग आर्ट्स अगर मैं इसमें ना होती, मतलब कुछ ना कुछ कैमरा रिलेटेड। और अभी भी मैं कुछ ऐसी चीज़ें करती हूँ, लाइक आई इन्वेस्ट अ लॉट इन माई सेल्फ। सोशल मीडिया पे कितनी एक्टिव है? उतनी नहीं हूँ जितना होना चाहिए, कि मतलब आप हर इशू के ऊपर 4-5 ट्वीटें मारें, 6-7 वीलॉग्स करें, 4-5 आप इंस्टा के ऊपर फोटो डालें, बट एब्सेंट भी नहीं हुआ। आई थिंक समवेयर इन बिटवीन। बहुत शुक्रिया विनेश, एंड ईद मुबारक एक दफ़ा फिर से। एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन आपके साथ रही और आपको जानने का भी मौका मिला, हमें भी और हमारी अभी कोई कमी रह गई थी जानने के लिए? नहीं, मैं तो जानती थी, बट पीपल हैज टू नो दैट। सो बहुत शुक्रिया Thank आपका। you. तो जनाब, ये तो कैंडिड था बीने सलीम के साथ, लेकिन अब हमें एक और गेस्ट ने ज्वाइन किया है और अब वो मॉर्निंग शो होस्ट हैं। पहले भी इनका एंकर का सफर रहा और आप इन्हें अब रोज मॉर्निंग शो पे देखते हैं A+ में, और शी इज़ अ फैबुलस एंकर। और आज अब इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एक तो ऑब्वियसली ईद कैसे गुजारती है और दूसरा व्हाट शी थॉट अबाउट मीडिया एंड मॉर्निंग शो स्पेसिफिकली। सो वेलकम टू द शो हिना सलमान, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम इकरा। ईद मुबारक जी आपको पहले तो। बहुत बहुत ईद मुबारक। और वो जो मॉर्निंग शो होस्ट का कहेगी ना टैग, वो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ जाती है जैसे पता नहीं मॉर्निंग शो मैं कर रही हूँ कि पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ। लेकिन ऑब्वियसली बीइंग अ पब्लिक फिगर इट्स अ वेरी गुड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो अ टिल्ट फ्रॉम अ स्पोर्ट्स एंकर टू अ मॉर्निंग शो होस्ट, क्या एंजॉय ज़्यादा कर रही हैं? अच्छा, आई थिंक आई ऑलवेज बीन अ मल्टीटास्कर, एंड उसके बीच में मेरा एक सफ़र जो है प्लस वो डिजाइनर एज वेल, का भी है। तो बोलना इज़ लाइक ऑलवेज बीन माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग व्हेन आई वाज बोर्न, सिंस आई वाज बोर्न। और बीइंग अ चैटर बॉक्स ऑफ द फैमिली, आई हैव ऑलवेज बीन अ ग्रेट चैटर बॉक्स। मुझे बोलने का शौक, और तुम्हें पता है डांस का, बोलने का, एंटरटेन करने का, एंटरटेन होने का शौक मुझे बचपन से था। मगर मैंने नहीं सोचा था कि मैं एक वक्त आएगा कि मैं लोगों को एंटरटेन करूँगी। और मॉर्निंग शो होस्ट को वैसे यही समझा जाता है कि बीइंग एन एंटरटेनर, बट मॉर्निंग शो होस्ट की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। सफ़र जो है ऑब्वियसली उसमें बहुत डायनामिक्स हैं। इट वाज अ वेरी बम्पी रोड, सो बट इट्स मैनेजिंग, अभी तक हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुश्किल क्या लगता है? बिकॉज मॉर्निंग शो का कंटेंट देखना इट्स अ बिग टास्क, स्पेशली अगर वो न्यूज़ से रिलेटेड नहीं है। हाँ। सो कितना चैलेंजिंग होता है? बिकॉज अक्सर लोग होते हैं ना, तनकीद कर रहे हैं कि शादियां कराती हैं मॉर्निंग हाँ, होस्ट, हाँ। या फिर मेकअप करा रही होती हाँ। हैं।
What's different in your अच्छा, show? तनकीद भी वही लोग करते हैं जो कि ज़्यादा देखते हैं, देख रहे होते हैं। और सबसे ज़्यादा देखते भी वही लोग हैं जो तनकीद करते हैं, सो इट्स पार्ट ऑफ इट। बट जितनी मैंने पब्लिक डीलिंग सीखी अपने उस टेन्योर में, जो मैंने शादी के बाद मैंने काम बिल्कुल छोड़ दिया था, यू नो आई वाज़न्ट वर्किंग ऑन मीडिया, और मैंने अपना ब्रांड शुरू किया। उस ब्रांड ने मुझे ये फ़ायदा दिया कि मेरी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी हो गई थी। Every day I used to deal with different type of backgrounds, ethnicity, people. I used to travel a lot. उस traveling के साथ साथ मुझे बहुत exposure आया, confidence level मेरा उससे ज़्यादा जो मैं कर रही थी उससे ज़्यादा reach out हुआ। तो मुझे जब एक अपॉर्चुनिटी आई तो आई थॉट कि जिस तरह मैं लोगों को एक पूरी, कहते हैं ना कि एक जोड़ा बेचने के लिए एक पूरी कहानी सुनाना, उनको कन्विंस करना, और उस कन्विंसिंग पावर के साथ साथ उनकी पूरी दास्तानें सुनना, पूरे घर के मसले सुनना, तो ये चीज़ें मैं टीवी पे भी कर सकती हूँ। When I'm like so much pro into people and you know I'm a people's heart nowadays, मैं एक तरह से वो कहते हैं ना कि मैं क्वालिफाइड दर्जन बन गई थी, तो वो उस चीज़ को, उस प्रोफेशन को जो मैं लेके चली थी, उसको why can't I utilize on the television with people? यही हमारी ख़वातीन सुनना चाहती हैं, यही हमारी ख़वातीन देखना चाहती हैं। हम क्या पहनते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या पीते हैं, हमें अपनी सुबह रंगीन कैसे बनानी है, हमें एक कहते हैं ना आर्टिफिशियल स्माइल लेके हमें पूरा दिन कैसे गुजारना चाहिए, हमारे पीछे इतनी बड़ी बम्बारमेंट हो रही हो घर में। और So it's a challenge. कई दफा मूड अच्छा नहीं होता बट यू हैव टू लुक वेरी चैलेंज। हैप्पी। तो पता है जब मैं मॉर्निंग शो सुबह सुबह करती हूँ ना, तो आई टेक अ डीप ब्रेथ, क्योंकि मेरे घर में भी काम वाली नहीं आती, मेरे घर में भी बच्चे स्कूल जाते हैं, मेरे अभी एक पैम्पर्ड हस्बैंड है जिसने मेरे हाथ से खाना है, सास की तरह बिल्कुल है। कपड़े उसके मैंने इस्त्री करा के रखने हैं, वार्डरोब उसकी मैंने देखनी है, गाड़ी का पेट्रोल भी मैंने देखना है, बैंक भी मैंने देखना है, क्रेडिट कार्ड के बिल भी मैंने देखने हैं, घर के भी इशूज़ मैंने देखने हैं, मेड की लड़ाइयाँ भी मैंने सहनी है। उसके बाद जब मैं स्क्रीन पे आती हूँ तो मैं कहती हूँ यस, टेक अ डीप ब्रेथ, यस, नाउ इट्स यू एंड योर बहनें लाइव, मतलब कि ऑडियंस हमारी वही होती है जो विमेन ओरिएंटेड होती है, उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, और जब उनसे हमें कॉल्स की तरफ फीडबैक आता है वो अच्छा होता है। वो That actually gives you होता energy. है, वो एक ना एनर्जी गूज़बम्स नहीं आते आपको कि एनर्जी बूस्टर होते हैं आपके लिए। आप बहुत अच्छी लग रही हैं, सारी जिंदगी हमारे मियों ने हमारे मुंह पर तारीफ नहीं की, जब वो कह रही होती है ना आप बहुत अच्छी लग रही थी, ऐसा लगता है कि वही हमारा सब कुछ है, वही सब कुछ। आपने ये बात की, वो हमें इतना नोट करते हैं। वैसे हमारा खावंद हमें उतना नहीं नोट करता जितना वो कर रहे होते हैं ऑडियंस। आपने वो बात की, बहुत अच्छी लग रही थी, आपका वो अंदाज बहुत अच्छा था, आपने ये जोड़ा बहुत अच्छा था। मैं अपना शौहर अपने लोगों में देख रही हूँ, मैं अपना शौहर अपनी ऑडियंस में देखती हूँ कि रोज मैं तैयार होती हूँ अपनी तो ऑडियंस के ये लिए। तो फिर आपके शौहर के लिए कंप्लेन है कि तारीफ नहीं करते। आज बल्कि मैं एक शो में बैठी तो उन्होंने स्पेशली तारीफ करी कि आपने कभी बीवी की तारीफ कर दिया करें। कहते मैं पीछे से करता हूँ। मैंने कहा पीछे से हम मरखा पे जाएं, पीछे से तारीफ करने का फायदा हमारे मुंह पे तो करके पहले देख लो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि डिजाइनिंग के साथ आप वाबस्ता हैं, सो यू एक्चुअली वर्क वेरी हार्ड इन द फील्ड ऑफ डिजाइनिंग एज वेल। यू नो डिजाइनिंग इज ऑलवेज बीन माय बेबी, आई लव डिजाइनिंग। मुझे अभी भी कोई कहते हैं ना कि डिजाइनिंग तुम एक तरफ रहो, या तो तुम होस्ट कर लो या तुम डिजाइनिंग करो, आई वाज लाइक नो। लेकिन वो साथ साथ दोनों कर रही हैं। यस, मैंने उसको बड़ा किया, मैंने उसको पैदा किया, उसको बड़ा किया, उसको पाला पोसा, इस जगह तक पहुंचा के। मैं उसको तो नहीं कह सकती बेटा सो जाओ मैं फिर आऊंगी कुछ सालों बाद, ऐसा नहीं हो सकता। इट्स समथिंग विच आई यू नो, उसमें मेरी क्रिएटिविटी नजर आती है, उसमें समथिंग विच इज मी। सो जो बड़े बड़े ब्रांड नेम्स है आपकी जर्नी में, कभी उन्होंने आपको हर्डल लगे, ओवरशैडो किया? देखिए ब्रांड नेम्स हम हर जगह पे मोनोपोली होती है। मीडिया इंडस्ट्री में मोनोपोली है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मोनोपोली है, ड्रामा इंडस्ट्री में कितनी बड़ी मोनोपोली है। तो भाई हमारी इंडस्ट्री में मोनोपोली है, मोनोपोली एग्जिस्ट करती है। उस मोनोपोली के साथ अपनी टारगेट ऑडियंस सेट करना आपका काम है। अगर आप मैसेज को डील कर रहे हो तो आपको वैसे कपड़े बनाने हैं, अगर आप नीश को डील कर रहे हो तो आपको वैसे ही अपने आप को केटर करवाना है, कपड़े वैसे बनाने हैं। और अगर आप काम ही बाहर करते हो, लाइक यू डोंट हैव एनी कंपटीशन इन पाकिस्तान, यू जस्ट वांट टू गो अब्रॉड एंड जस्ट अपने कपड़े बेचना चाहते हो, लोगों तक रसाई करना चाहते हो, तो दैट्स द बेस्ट अपॉर्चुनिटी, जस्ट गो अब्रॉड एंड जस्ट गेट इट सेल। सो अब तक की जर्नी में कोई ऐसा प्रोग्राम जो बड़ा अच्छा रहा हो, किसी ऐसे गेस्ट के साथ इंटरेक्शन जो बहुत बेहतरीन रहा हो, वो क्या है? एक प्रोग्राम जो है वो मेरे दिल के आज भी बहुत करीब है, क्योंकि उसकी वजह से मुझे इतनी फॉलोइंग मिली, और शायद लोगों को पता लग गया कि कोई A+ पे कोई नई होस्ट आई है। तो मैं उनके नाम लेना चाहूँगी, हमारे राइटर भी हैं बहुत बड़े, और मुतजाद कहते हैं ना मुतनाज़े कमेंट्स भी करते हैं, कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, और राइटर भी बहुत अच्छे हैं, खलील साहब। और खलील साहब के साथ जब मैंने शो करना, मतलब कि जब मैं बैठी हॉट सीट के ऊपर, खलील साहब सामने थे, तो मैं ना मेरे हाथ में ना ऐसे करके ना पसीने आ रहे थे, शिवर हो रहा था कि यार मैं इनसे क्या
मेरे लिए एक डिफरेंट ही वर्ल्ड था, एक चैलेंजिंग था, क्योंकि समवन इज सो फिलबदी, ही इज लाइक सो स्पॉन्टेनियस दैट ही वोंट सी कि मैं कौन हूँ और वो दे मारेंगे मेरे मुंह पे जो भी अगर उनको गलत लग गया। तो मैं उनसे इतना प्यार से पूछी और मैंने उनको क्वेश्चन पूछा था कि सर आई लव यू कब कहते हैं? उसने कहा वो मोहब्बत ही क्या जिसमें आपको आई लव यू कहने की जरूरत पड़े, वो मोहब्बत ही नहीं है। आई लव यू तो वो लोग करते हैं आजकल, नस्ल छोकरे छाकरे जिनको कहना हो बार बार कहो आई लव यू कहो, आई लव यू कहो, वो मोहब्बत ही क्या जिसमें आपको ये कहना पड़े कि आई लव यू। बिल्कुल सही। और ये बड़ी जबरदस्त बात की, वो मेरा क्लिप कोई मिलियंस में गया, वायरल बहुत हुआ, बहुत वायरल हुआ, इतना वायरल हुआ कि मैं खुद, मुझे लोगों ने मैसेज करना शुरू कर दिया, आर यू होस्टिंग, तो वहां से आई थिंक that was the memorable show with that. बिल्कुल सही। So how much you are active on social media और कितना टाइम देते हैं? आई एम वेरी मच एक्टिव इन सोशल मीडिया। मेरी रील्स जो है, मेरे लहराते हुए आंचल और मेरी लहराते हुए, मुझे हर वक्त कहते हैं, मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे होते हैं हर वक्त आप घूमती रहती हैं, तो मुझे बहुत शौक है घूमने का और घुमाने का भी, लेकिन ये कि मुझे रील्स बनाने का बहुत शौक है और मुझे लगता है कि रील्स के बगैर दुनिया ही वैसे कलर्स और रील्स और डांस के बगैर दुनिया ही आती है, मेरी तो दुनिया है ही नहीं ना। मुझे लगता है कि मुझे हर वक्त शौक है कोई ना कोई गाना आए, हैपनिंग हो, कलर्स हो, नेगेटिविटी और नेगेटिव लोगों से मेरी जान जाती है, मैं तो उनसे बात करने को भी रवा नहीं, मेरे से पीछे करो भाई, कोई अच्छी बात है तो लेकर आओ। अगर कोई बात, तो ये इंस्पिरेशन आपके बेटे हाफ भी ले लेते हैं आपसे? मेरे बेटर हाफ माशाल्लाह से बिल्कुल मेरे से ऑपोजिट हैं, वो तो रंगीनियों के करीब भी नहीं जाते, वो कहते हैं नहीं एक ही बहुत है घर में रंगीन, दूसरा अगर रंगीन हो गया तो। आई मस्ट टेल यू, सलमान हसन द फेमस न्यूज एंकर और प्रोग्राम एंकर, वो जनाब इनके बेटर हाफ हैं और जीएनएन का बहुत ही इंटीग्रल हिस्सा भी है। लेकिन चलिए अच्छी ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, और आई होप कि अब वो आपकी तारीफ भी करेंगे, इतनी हमने उनकी तारीफ कर दी है इस प्रोग्राम में। लेकिन वो पीछे से तारीफ करते हैं, मुंह पे नहीं करते, वो कहते हैं नहीं बहुत शुक्रिया है ना आपका टू बी आवर गेस्ट एंड हैव अ कैंडिड कन्वर्सेशन विद यू, बिकॉज ये जहां पर हमारे साथ बहुत ही मौजूद गेस्ट है, वहां पर मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी और हमेशा रहेंगी। तो जनाब वी ट्राइड कि कैसी दो पर्सनालिटीज के साथ आपको मिलवाया जाए ईद के ऊपर एंड हैव अ कैंडिड कन्वर्सेशन विद देम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पहलू होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता उनके बारे में। सो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके और आपसे हम फिर से मुलाकात करेंगे किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।